ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? श्रुति भगवती निरंतर कह रही है, यम ज्ञात्वामृतमश्नुते या मत्वा धीरो न शोचति है एतद्विदित्वा है जन्तुः मुच्यन्ते। तो इस प्रकार से निरंतर श्रुति कह रही है, यम ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। तो निरंतर श्रुति कहती है कि इस आत्म तत्व को, इस निर्विशेष ब्रह्म तत्व को जान करके क्या होता है? मुक्त हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, शोक मोहों से क्या होता है? शोक मोहों से रहित तो हो जाता है। ऐसा श्रुति कह रही है, इसलिए उसको जानो, उसको जान करके। फिर कह जी कैसे जाने? आपने तो क्या कहा है, वो व्यापक है, अलिंग है, तो उसको कैसे जाने? तो उसके लिए श्रुति ने बतलाया था। साधक कहता है कि ये जो आत्म तत्व है, ये संदर्शन रूप जो कर्म है उसका विषय नहीं होता, अर्थात चक्षुरादि इंद्रिया इसको नहीं जान पाती। फिर कैसे जाने? तो बतला दिया था मनीषा के द्वारा। कैसे जाने? जो मन की भी स्वामी है, ऐसी हृदय में स्थित जो मनीषा है, जो कैसी है? मनन रूपा, स्थिर है। कैसी है? जो स्थिर मनीषा है, बुद्धि है, उसके द्वारा क्या करके? मनन करके। और मनन करने से चेतन है और क्या? जड़ है। ये क्या हो जाता है? पृथकीकरण हो जाता है। तो ऐसी जो शांत स्थिर बुद्धि है, उसके द्वारा मनन करने से, विचार करने से वो जो आत्म तत्व है वो प्रकाशित हो जाता है। ये बतला दिया था। और फिर ये जो बुद्धि स्थिर कैसे होवे, तो उसके लिए बता दिया था कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के सहित जो मन है, मन क्या हो जाता है? जब शांत हो जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रिया के सहित मन
जब शांत हो जाता है और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, बुद्धि स्थिर होती है और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाए, बुद्धि भी विलय हो जाए, वही जो शेष रह जाता है तामाहु परमाम गतिम, उसको ही क्या कहते हैं? उसको परम गति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परम गति कहते हैं। तो इसको ही योग भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? 11वें मंत्र में क्या कहा है? स्थिराम इंद्रिय धारणाम। जो इंद्रिया है वो क्या होगी? स्थिर होगी। स्थिर है इंद्रिया जिसकी, ऐसी इंद्रियों को जिसने धारण किया हुआ है, तो उसको ही क्या कहते हैं? योगम इति मन्यन्ते। इसको ही योग कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और फिर क्या होता है? साधक जो है वो प्रमाद रहित हो जाता है। साधक क्या होता है? प्रमाद रहित हो जाता है। योगो ही प्रभावाप्ययौ। योगी जो है वो क्या है? प्रभाव और अप्यया रूप है। ये जो योग है ये क्या है? प्रभाव। किसका प्रभाव होता है? जो कैवल्य अपना स्वरूप है उसका तो प्रभाव होता है। और अविद्या काम कर्म रूप जो बीज है उनका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? उनका विनाश हो जाता है। तो अब आप लोग इसका भाष्य देखिए। ताम ईदृशम अवस्थाम योगम इति मन्यन्ते वियोगम एव संतम। हाँ जी, वियोग ही योग है। इंद्रियों का, मन का अपने विषयों से क्या होना? वियोग हो जाना। इसी का नाम क्या है? वियोग ही योग है। समझ आई बात? योग क्या है? चित्त वृत्तियों का जैसे क्या हो जाना? निरोध हो जाना, रुक जाना। चित्त वृत्तियों का जो रुक जाना है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम योग। समझ आई बात? तो वियोग ही योग यहां पर कह रहे हैं। ताम ईदृशीम अवस्थाम योगम इति मन्यन्ते। इस अवस्था को ही योग कहते हैं। कौन सी अवस्था को? जो आप लोगों ने पिछले वाले मंत्र में सुनी, 10वें मंत्र में क्या सुनी है? मन के सहित इंद्रिया क्या हो गई है? शांत हो गई है, ठहर गई है, और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो गई है। जब मन और इंद्रिया क्या हो गई है? ठहर गई है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, तो फिर बुद्धि भी क्या होती है? बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, बुद्धि भी शांत हो जाती है ना? तो इसी को योग कहा है। इसी को क्या कहा है? जो बाह्य विषयों से वियोग ही योग हो गया। ठीक है जी। आगे देखो। सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही इयम अवस्था योगिनः। देखो क्या कह रहे? सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही इयम अवस्था योगिनः। योगी की ये जो अवस्था है कैसी है? सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षणा।
संपूर्ण अनर्थों का जो संयोग होता है उसका वियोग हो जाना। संपूर्ण अनर्थों के संयोग का वियोग, यही क्या है? यही योग है। अरे रहने दो, ये रहने दो, बीमार है शायद ये। देखो, हाँ जी, सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही इयम अवस्था। योगी की ये अवस्था कैसी बताई है? संपूर्ण अनर्थ का के संयोग का वियोग हो जाता है। संपूर्ण अनर्थ का हेतु क्या है? अविद्या, काम, कर्म। संपूर्ण जो जीवन में अनर्थ है, क्लेश है, उनका हेतु क्या है? अविद्या, काम, कर्म। क्योंकि अविद्या के कारण से अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, इस कारण से अपने को परिच्छिन्न मानकर, जीव मानकर क्या करता है? विविध कामनावान होता है, क्योंकि उनके द्वारा अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। उन कामनाओं के द्वारा जो अपने में अधूरापन माना है, उनको क्या करता है? और उसके लिए फिर कर्म करता है, और फिर कर्म करता है, और उन कर्मों का जो भी शुभाशुभ फल है उसको भोग के लिए शरीर धारण करता है। लोक परलोक आदि में इसका क्या होता है? गमनागमन। तो इसलिए शरीर धारण का, लोक परलोक की प्राप्ति, संयोग वियोग आदि का हेतु कौन है? तो अविद्या, काम, कर्म ही है ना। तो सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षणा, संपूर्ण अनर्थों के संयोग का क्या होना? वियोग हो जाना। यही योगी की ये अवस्था है। कौन सी अवस्था? देखो, सब कुछ किससे जाना जा रहा है? अंतःकरण से। इससे जाना जा रहा है। और अंतःकरण ही जब क्या हो गया है? अंतःकरण ही स्वरूप में अवस्थित हो गया है, ठहर गया है। तो फिर जो नित्य अविनाशी सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, उसमें क्या हो गया? उसमें विलय हो जाने से क्या हो गया? पर ब्रह्म रूप हो गया। तो फिर इसको कौन अनुभव करे? इस अनर्थ रूप, इस सारे संसार को, शरीर को, जन्म मरण को कौन अनुभव करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि वो तो क्या हो गया है? वो तो ब्रह्म रूप हो गया है। जैसे बूंद समुद्र में मिल करके क्या हो गई है? समुद्र रूप हो गई है। वैसे ही ये भी क्या हो गया है? ब्रह्म रूप हो गया है योगी। क्योंकि मन के सहित इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया क्या हो गई है? ठहर गई है। और बुद्धि भी चेष्टा रहित तो हो गई है। और ऐसा हो जाने पर क्या शेष रह जाता है? वही अद्वितीय जो ब्रह्म तत्व है, वही शेष रह जाता है। इसी को परम अवस्था कहा है, और इसी को योग कहा है ना? हाँ, तो इसी को बतला रहे हैं। एतस्याम ही अवस्थायाम अविद्याध्यारोपण वर्जिता स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा। ये जो अवस्था है ना, अविद्या अध्यारोपण वर्जिता, अविद्या के अध्यारोप से रहित है? क्या है? अज्ञान रूपा नहीं है, भ्रांति जन्य नहीं है। अविद्या के कारण से क्या होता है? अध्यारोप होता है ना। जैसे आपने रस्सी को नहीं जाना तो फिर क्या होता है? तो अध्यारोप हो गया ना। किसका? सर्प का अध्यारोप हो जाता है।
तो इसीलिए कह रहे कि अविद्या ही नहीं है, तो अविद्या जन्य जो भ्रांति है वो रहेगी, वो नहीं रहती। तो इसीलिए कह रहे एतस्याम ही अवस्थायाम, इस अवस्था में अविद्याध्यारोपण वर्जिता स्वरूप प्रतिष्ठा। अभी आपका जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा है वो कैसे है? अविद्या के द्वारा अध्यारोपित, अविद्या अध्यारोपित जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह है, इसमें ही क्या है? इसको अपना स्वरूप मानते हैं, इसको ही आत्मा मानते हैं ना। मैं किसको मानते हैं आप? हैं? जो अत्यंत स्थूल बुद्धि वाले हैं वो किसको मैं मानते? शरीर को। जो उनसे थोड़े से हैं, थोड़े से विचारवान है, वो क्या मानते हैं? अपने को सूक्ष्म शरीर वाला मानते हैं। और उससे भी जो छोटे हैं दूसरे, वो अपने आप को जीव रूप मानते हैं, है ना? कैसे मानेंगे? चेतन अमल सहज सुख राशि, कि हम ईश्वर के अंश है। ये उत्तर दिए है ना हनुमान जी ने। देह की दृष्टि और जीव दृष्टि और आत्म दृष्टि। देह दृष्टि से क्या है? दास कहा है, और जीव दृष्टि से अंश कहा है, और आत्म दृष्टि से एक ही है ना। तो ये जो अवस्था अभी आप अनुभव करते हैं कि मैं देह हूं या मैं जीव हूं, ये क्या है? अविद्या से अध्यारोपित है। अपना स्वरूप स्पष्ट रूप से अनुभव में, विशुद्ध रूप से अनुभव में नहीं आता है। तो इसी को कह रहे हैं कि ये जो अवस्था, इस अवस्था में अविद्या अध्यारोपण वर्जिता स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा। अविद्या के अध्यारोपण से रहित जो अपना आत्म स्वरूप है, उसकी क्या हो जाती है? उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। अभी आप प्रतिष्ठित हैं, किसमें प्रतिष्ठित है? अविद्या अध्यारोप वाले जो ये देह आदि है, इनमें प्रतिष्ठित है ना आपका आत्म भाव। तो ऐसा जान लेंगे, जब योग कर लेंगे आप, हैं? तो योग क्या बताया है? ज्ञानेंद्रियों के सहित मन का शांत हो जाना, और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो गई। तो उसके लिए आप कुछ यत्न करने लग जाए, तो ऐसे नहीं होता है। चलना ही या दौड़ना ही पर्याप्त नहीं है। कौन सा रास्ता आपके लक्ष्य की ओर जा रहा है, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है? इसके साथ ही साथ उसके सब के सब स्वरूप क्या होना चाहिए? पता होने चाहिए। सारा का सारा ज्ञान हो, सार असार का, नित्य अनित्य का, है ना, जड़ चेतन का। तभी उस तरफ आप ध्यान आदि कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे। और उससे पहले तो फिर पता नहीं आप क्या कर रहे, जड़ का ही ध्यान कर रहे। जड़ का ध्यान करने से पहले ही जड़ है, और क्या हो जाओगे? जड़ का ध्यान करने से जड़ होंगे ना। तो किसका ध्यान करना है? चेतन का। अब चेतन का ध्यान कैसे करना है? चेतन तो ध्यान में आता नहीं है। चेतन तो आपके मन बुद्धि की विषय नहीं बनता है, इनके द्वारा ग्रहण नहीं होता है। फिर क्या करें? तो यही करना है कि जो इन जड़ में आत्मबुद्धि हो गई है, उसका निषेध करना है। मन बुद्धि से जो ये 5 कोश है, ये आत्मा नहीं है, ऐसा ही ध्यान करना है? इनका निषेध जब पूरी गहराई से हो जाएगा, उसके बाद जो शेष रह जाएगा, वो क्या रह जाता है?
वो निर्विशेष विशुद्ध चिन्मात्रता ही शेष रह जाती। समझ आई बात? तो इस तरह स्थिराम इंद्रिय धारणाम स्थिराम अचलाम इंद्रिय धारणाम बाह्यांतःकरणानाम धारणम इत्यर्थः। स्थिर इंद्रियाम धारणाम, इन स्थिर इंद्रियों को धारण करना, अर्थात इंद्रियों का क्या हो जाना? स्थिर हो जाना। स्थिराम माने अचलाम इंद्रिय धारणाम, इंद्रिया क्या हो गई है? अचल हो गई है। इंद्रिया अचल हो गई है जिस योगी की, उसी योगी का योग क्या हुआ है? सिद्ध हो गया है ना। बाह्यांतःकरणानाम धारणम इत्यर्थ, मतलब जो बाह्यकरण है और अंतःकरण है। ज्ञानेन्द्रियादि क्या है? बाह्यकरण। और ये जो आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये क्या है? अंतःकरण। तो बाह्यकरण भी और अंतःकरण भी क्या हो जाने? स्थिर हो जाने। बाह्य अंतःकरणानाम धारणम इत्यर्थ। बाह्य और अंतः, बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। अप्रमत्तः प्रमादवर्जितः समाधानं प्रति नित्यं यत्नवान तदा तस्मिन् काले। अच्छा जी, देखो, प्रमादवर्जितः फिर क्या हो जाता है? वो प्रमाद से रहित हो जाता है। फिर क्या रहता है? प्रमाद नहीं रहता है। प्रमाद का मतलब क्या है? जब तक संसार के विषयों की कामना लेकर के इनकी ही प्राप्ति, इनके सेवन, इनके रक्षण के लिए ही प्रवृत्ति हो रही है, ये प्रमाद है। इसी को क्या कह रहे हैं? मतलब जैसे कोई व्यक्ति क्या करे हैं? जैसे हीरे को छोड़ के और कांच को उठाए तो इसको क्या कहेंगे? प्रमाद कहेंगे। क्या कहेंगे? हीरे को छोड़ करके किसको उठाया? कांच को उठाया। वैसे ही अविनाशी को छोड़कर जो नाशवान के लिए दौड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? यही प्रमाद यहां पर कहे। समझ आई बात? जो नाशवान विषय है, जो नाशवान सुख है, उनके लिए निरंतर यत्नशील रहना, और जो अविनाशी है उसकी प्राप्ति के लिए यत्न न करना, यही क्या है? यही प्रमाद। समझ आया? तो ऐसा जिसने योग सिद्ध कर लिया है, पहले क्या योग सिद्ध कर लिया है? कि उसकी जो इंद्रिया है और मन है वो बाह्य विषयों से क्या हो गई है? उपरत हो गई, शांत हो गई है, और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो गई है। उसके पश्चात वो जो साधक है, योगी है, वो प्रमाद रहित हो जाता है। मतलब निरंतर क्या करेगा? फिर वो निरंतर आत्मचिंतन करेगा, निरंतर आत्मनिष्ठा में रहेगा। तो इसी को कह रहे अप्रमत्ता प्रमाद वर्जिता समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान। तो फिर क्या रहता है? वो समाधान के प्रति नित्य ही यत्नवान रहता है। समाधान समाधि कहो या अपने स्वरूप में मन बुद्धि का समाधान हो जाना, ठहर जाना को, सम्यक रूप से आधान हो गया, टिक गई है। समाधान तो आप लोग लोक में तो क्या बोलते हैं? समझ गए, समाधान हो गया। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ करेंगे वो क्या करेंगे? समाधान सम्यक रूपेण आधान,
माने ठहर जाना, माने बैठ जाना, माने टिक जाना। तो बुद्धि में भी आपने जान लिया किसी बात को अच्छी प्रकार से। अब क्या होते हैं भाई, क्या हो गया, बात बुद्धि में आ गई, बुद्धि में बात आ गई, समझ आ गई, तो उसको क्या कहेंगे, समाधान हो गया। तो वैसे ही यहां पर कह रहे हैं मन बुद्धि का क्या हो जाना, अपने स्वरूप में समाधान हो जाना, यही समाधान है यहां पर। तो ऐसा जो योगी है वो इसके लिए समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान, समाधान के प्रति नित्य ही क्या रहता है, वो यत्नवान रहता है, निरंतर इसी के लिए यत्न कर रहा है। किसके लिए यत्न करता है, निरंतर इसके लिए ही यत्न करता है। तदा तस्मिन् काले यदा यदैव प्रवृत्तो योगो भवति इति सामर्थ्याद अवगम्यते। तस्मिन् काल, तदा माने तस्मिन् काले माने उसी समय में, यदा एव प्रवृत्त योगः भवति, तभी क्या होता है वो, जब ये योग प्रवृत्त होता है ना, जब ये योग क्या होता है, प्रवृत्त होता है, माने शुरू होता है, मतलब जब योग में क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो योग में स्थिर हो गया तो तब क्या हो गया, वो प्रमाद रहित हो गया। तब क्या हो गया, प्रमाद रहित हो गया है। योग क्या बताया है, मन के सहित इंद्रियों का जो क्या हो जाना, पंचावतिष्ठन्ते ठहर जाना, इसी को क्या बोला है, योग कहा है। और बुद्धि का भी चेष्टा रहित तो हो जाना, परम गति कहा, इसी को योग कहा है। इंद्रियों का, स्थिर इंद्रियों का धारण ही क्या है, योग है। तो योग हो जाने से फिर क्या होता है, योगी प्रमाद रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, अप्रमत्ता तदा भवति। कब होता है, जब योग प्रवृत्त होता है, जब ये योग माने आ जाता है, तब योगी प्रमाद रहित हो जाता है। समझ आ गया। तदा तस्मिन् काले यदैव प्रवृत्तो योगो भवति इति सामर्थ्याद अवगम्यते। ऐसा हम इसके सामर्थ्य से ग्रहण करेंगे, संगति बैठाएंगे कि जब योग प्रवृत्त होता है तब योगी जो है प्रमाद रहित हो जाता है। कौन सा योग, स्थिर इंद्रिय धारणा रूप योग, अचल इंद्रियों का धारण करना रूप योग जब प्रवृत्त होता है तब क्या होता है, योगी प्रमाद रहित हो। ऐसा अर्थ भाष्यकार कह रहे हैं, बैठा लेंगे। ठीक है। नहीं बुद्ध्यादि चेष्टा भावे प्रमाद संभवोस्ति। बुद्धि आदि की चेष्टा के अभाव से न प्रमाद संभवती, यही है ना, है? बुद्धि आदि की चेष्टा के अभाव में या चेष्टा भावे, बुद्धि आदि की चेष्टा के अभाव में क्या होता है, प्रमाद संभव नहीं है। क्योंकि बुद्धि आदि चेष्टावान है, माने चंचल है, तभी क्या है, तभी प्रमाद। और बुद्धि आदि क्या हो गई है, चेष्टा रहित हो गई। बुद्धि चेष्टा रहित हो गई है तो अब प्रमाद नहीं होता है। समझ आया ना। प्रमाद क्या बताया है, जो बाहर की वस्तुओं की, विषयों की जो प्राप्ति के लिए निरंतर यतन है, यही क्या बताया, प्रमाद बताया। ठीक है। तो बुद्धि आदि अब क्या हो गई है, शांत हो गई है, चेष्टा रहित हो गई है। तो अब ना प्रमादा संभवती, अप्रमाद की संभावना नहीं है। ठीक है।
तस्मात् प्रागेव बुद्ध्यादि चेष्टा उपरमाद अप्रमादः विधीयते। पहले ही बुद्ध्यादि चेष्टोपरमाद, बुद्ध्यादि की चेष्टा के उपराम होने से अप्रमादः विधीयते, उसी को अप्रमाद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सनत कुमार जी ने तो कहा है ना, प्रमादो वही मृत्यु अहम ब्रवीमि। क्या बोले? प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद क्या है? जैसे मनुष्य शरीर पाके, पशु के लिए प्रमाद नहीं है। किसके लिए प्रमाद है? कि मनुष्य शरीर पाके और ये जानते हुए कि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए है, और फिर भी उसके लिए यत्न न करना, यही क्या है? समझ आई बात? ये जानते हुए कि मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए मिला है और उसके लिए यत्न न करना, इसी को क्या कहा है? प्रमाद कहा। और इसी को मृत्यु कहा है। इस प्रमाद का फल क्या है? कि हम इस जीवन में तो निरंतर मरते ही है, बारंबार। बारंबार मरना मतलब यही, चिंता, अशांति, भय, तो निरंतर क्या रहता है? निरंतर मरते ही है। और फिर ये शरीर भी क्या होता है? ये शरीर मर जाता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर वहां पर सुख दुख भोगते हैं, फिर वो भी मर जाता है। फिर और शरीर मिलता है तो वहां पर भी सुख दुख भोगते हैं, फिर और शरीर मिल जाता है। तो इस तरह प्रमाद के कारण से क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है ना। प्रमाद के कारण से क्या हो रहा है? तो इसीलिए कहते हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है। परमात्म प्राप्ति के लिए यत्न न करना, इस मनुष्य शरीर को पा करके, यही प्रमाद। समझ आए? नाशवान के लिए ही दौड़ते रहना। सारा का सारा संसार क्या है? नाशवान है। लोक परलोक भी क्या है? नाशवान है। तो नाशवान को पाने के लिए ही यत्न करते रहना, यही प्रमाद है। और जो अविनाशी तत्व है, जो सत्य नित्य परमात्म तत्व है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न न करना, यही प्रमाद। और पीछे भी आप लोगों ने सुना ही था कि इस मनुष्य शरीर में ही क्या होता है? स्पष्ट रूप से परमात्म दर्शन होता है, स्वर्ग आदि में नहीं। क्या बताया था? पितृलोक में आत्मा का स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता, बोध नहीं होता। गंधर्व लोक में भी स्पष्ट रूप से परमात्म अनुभूति नहीं होती। कहां होती है? इस मनुष्य शरीर। यथा दर्शे तथात्मनि। क्या बोला था? जैसे स्वच्छ दर्पण में क्या होता है? बिल्कुल अपना मुख स्पष्ट दिखता है, वैसे ही इस मनुष्य शरीर में क्या दिखता है? परमात्मा स्पष्ट रूप से दिख जाता है, या तो ब्रह्मलोक में दिखता है। तो यही प्रमाद है। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा का, आत्मा का अनुभव न करना, यही क्या है? तो इसी को कहा है। तो यहां पर जो ये योगी है, ये तो अप्रमाद हो गया है। अप्रमाद क्यों हो गया है? क्योंकि इसकी मन के सहित इंद्रिया क्या हो गई? स्थिर हो गई। मन के सहित इंद्रिया स्थिर हो गई है, और बुद्धि भी क्या हो गई है? बुद्धि भी चेष्टा रहित हो गई है ना। तो इसलिए क्या हो गया? ये अप्रमाद हो गया। तो अब बाहर के लिए चेष्टावान नहीं है। किसके लिए चेष्टावान है? यतनवान। किसके लिए? पीछा है समाधानम प्रति, समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान है।
समाधान के लिए ही जो नित्य क्या है, यतन कर रहा है, वह अप्रमादी कहा है। अथवा दूसरा भी अर्थ कर रहे हैं, यदा एव इंद्रियाणाम स्थिराम धारणा तदानिम एवा निरंकुशम अप्रमत्तत्वम इत्यता अभिधीयते अप्रमत्तः तदा भवतीति। दूसरा भी अर्थ कर रहे हैं, अथवा यदा एव इंद्रियाणाम स्थिराम धारणा, जब ही इंद्रियों की क्या होती है, स्थिर धारणा होती है। जब ही इंद्रियों की क्या होती है, स्थिर धारणा होती है, अर्थात इंद्रियां क्या होती है, स्थिर होती है। जब ही, तभी क्या, तदानिम एवा, तभी क्या होता है, निरंकुशम अप्रमत्तत्वम, जो निरंकुश अप्रमत्तत्व है, इति अतः अभिधीयते, तब क्या हो जाता है, वो उस समय साधक अप्रमत्त हो जाता है। उस समय साधक क्या हो जाता है, अप्रमत्त हो जाता है। निरंकुशम अप्रमत्तम अप्रमत्तत्वम इत्यतः अभिधीयते, उसको ऐसा अप्रमत्त, अप्रमत्तत्वम भी कह दिया, निरंकुशम भी कह दिया, है जी। हाँ, तो दोनों को अलग अलग अन्वय कर लेंगे। निरंकुशम माने अंकुश रहित, अप्रमत्तत्व जो प्रमाद का न होना, ठीक है। तो ऐसा निरंकुश जो प्रमाद है, उसका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। समझ आया सेठ जी, है? कैसे अनुव्यय किया है, निरंकुशम अप्रमत्तम, तो इसका अर्थ कर दिया, दोनों के साथ में आ जोड़ देंगे, अनिरंकुशम और अप्रमत्तम, दोनों के साथ ही ना जोड़ दिया ना, तो निरंकुश प्रमाद, निरंकुश नहीं और प्रमाद नहीं, दो के साथ में क्या जुड़ गया, नहीं जुड़ गया ना, निरंकुश नहीं और प्रमाद नहीं, तो दोनों को मिला देंगे फिर तो निरंकुश प्रमाद का अभाव हो जाता है, अप्रमत्ता तदा भवती, इसको ही अप्रमत्त कहते हैं। कुतः, कहां पर, देखो, योगो ही यस्मात्, ये जो योग है ना, जिसलिए प्रभाव अप्ययौ उपजना अपाय धर्म कहा, ये जो योग है, इस योग के द्वारा क्या होता है, उपजन भी होता है और अपाय भी हो जाता है। अपाय माने दूर हटाना, और उपजन माने उसकी उत्पत्ति हो जाना, है? जैसे योग से क्या हुआ, किसकी उत्पत्ति हुई, तो समाधि की तो उत्पत्ति होगी, और जो अशांति थी, चंचलता थी, उसका अभाव हो गया, वो दूर हो गई। समझ आई? तो एक तो क्या हुआ, प्रभाव हुआ, उत्पत्ति हुई, और दूसरा अपाय हुआ। अप्यय माने लय हो जाना, माने नाश हो जाना। जैसे भोजन करते हैं तो क्या होता है, तृप्ति होती है, और जो भूख है उसकी निवृत्ति होती है। एक तरफ तो तृप्ति मिलती है और दूसरी तरफ, है ना, तो एक ही काम से, एक ही काम, भोजन करने से दो काम हो रहे हैं ना, नहीं हो रहे, भूख मिट रही है और तृप्ति हो रही। उसी के लिए कह दिया कि योग क्या है, ये प्रभाव और अप्यय रूप है। समझ आया? तो प्रभाव क्या है, तो देखो, इत्यर्थ अतो अपाय
परिहाराय अप्रमादः कर्तव्य इत्यभिप्रायः। इसलिए क्या करो? अपाय माने परिहाराय, परिहार करने के लिए, अविद्या का परिहार करने के लिए है जी, और चंचलता का परिहार करने के लिए अप्रमादः कर्तव्य। क्या करना चाहिए? प्रमाद नहीं करना चाहिए, अप्रमादी होना चाहिए इत्यभिप्राय। ये श्रुति का अभिप्राय। समझ आया? जो ये बताया है कि उस परमात्मा को जानो, ये बताया था। तो उस परमात्मा को जानो तो उसको जान करके क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। परमात्मा को जान करके शोक रहित हो जाता है। परमात्मा को जान करके अमृतत्व रूप हो जाता है, ये बताया। फिर लेकिन क्या बता दिया कि वह जो परमात्म तत्व है व्यापक है और अलिंग है, उसको इंद्रियों से और मन बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, ये बता दी। तो कहने लगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं जानो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मन बुद्धि का वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इनके द्वारा जाना नहीं जा सकता। फिर कैसे? तो उसकी तरीका बता दिया था। क्या बताया था? कि कैसी बुद्धि के द्वारा? हृदय में स्थित जो स्थिर बुद्धि है। कैसी बुद्धि? स्थिर बुद्धि। वो स्थिर बुद्धि के द्वारा अनात्मा का मनन करने से अनात्मा का निषेध कर देने पर आत्मा की अनुभूति हो जाती है। समझ आई बात? स्थिर बुद्धि के द्वारा मनन करके अनात्मा में आत्म भाव का निषेध करके आत्मा की अनुभूति हो जाती है, ये बताया। तो फिर कहने लगे बुद्धि स्थिर कैसे होवे? आपने कहा स्थिर बुद्धि के द्वारा क्या होगी? मनन होगा। मनन कौन सी बुद्धि कर पाएगी? चंचल बुद्धि, स्थिर बुद्धि? स्थिर बुद्धि मनन करेगी। तो कह जी वो स्थिर बुद्धि कैसे हम प्राप्त करें? तो बता दिया ज्ञानेन्द्रिया मन के सहित क्या होती है? जब ठहर जाती है। ज्ञानेन्द्रिया मन के सहित जब ठहर जाती है तब बुद्धि क्या हो जाती है? बुद्धिश्चन विचेष्टति। समझ आई? ऐसी जब स्थिति है कि बुद्धि स्थिर हो गई है, और स्थिर बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? मनन करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कर लेते हैं। समझ आई बात? तो ये योग बताया था। इसी को ही क्या बताया था? प्रमाद रहित तो हो जाना बताया था। तो ऐसे जाना जाएगा उसको जो व्यापक है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा जाना जाएगा। और जिसको जान करके क्या बताया था? मुच्यते वीत शोको भवति यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुः अमृतत्वं च गच्छति अमृतत्वं च विन्दते। क्या है शेर में? अमृतत्वं च गच्छति। उसको जान करके जंतु मुक्त हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा जगह जगह पर बताया है ना निरंतर। तो समझ आ गया कैसे जाना जाता है? स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया है। तो आप लोग 12वें जो मंत्र है इसका भी अवतरण भाष्य देखो, पहले भूमिका देखो। बुद्ध्यादि चेष्टा विषयं चेद ब्रह्म इदं तद इति विशेषता गृह्येत। गृह्येति है ना? गृह्येत।
बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेद ब्रह्मा। यदि ये जो ब्रह्म है ये क्या हुआ, बुद्धि आदि की चेष्टा का विषय हो गया है, तो इदम तद ये है वह क्या होगा, इति विशेषता गृह्यता, ऐसा बिल्कुल विशेष रूप से ग्रहण होना चाहिए। समझ आया? जैसे जो जो चीजें हमारी बुद्धि आदि का विषय होती है तो उनका क्या होता है, इदम रूप से ग्रहण होता है, नहीं होता है? तो वैसे ही ब्रह्म भी यदि बुद्धि आदि की चेष्टा का विषय है, होता है, तो इदम तद भाई ये ब्रह्म है, इति विशेषता गृह्यता, ऐसा विशेष रूप से ग्रहण हो जाना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। बुद्ध्यादि उपरमे च ग्रहण कारणाभावाद अनुपलभ्यमानम नास्त्येव ब्रह्म। हाँ? तो जब बुद्धि आदि नहीं होगी, कहाँ नहीं है आपकी बुद्धि, जैसे सुसुप्ति में नहीं है, समाधि में नहीं है, तो फिर तो उस समय इस आत्म तत्व का क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। शांत होना अलग चीज है, बुद्धि आदि का अभाव होना अलग चीज है। इधर समझो पहले क्या कह रहे, ये कह रहे हैं यदि बुद्धि आदि से उसको हम जानते हैं, ठीक है, तो कि भाई ये है ब्रह्म, क्या ये ब्रह्म है, तो ऐसा विशेष रूप से यदि ब्रह्म का ग्रहण होता है तो बुद्धि आदि ऊपर में, जब बुद्धि आदि नहीं है, मतलब च ग्रहण कारणाभावात, उसको ग्रहण करने वाली कौन थी, बुद्धि। अब बुद्धि नहीं है तो अनुपलभ्यमानम नास्त्येव ब्रह्म, जब बुद्धि आदि नहीं है तो इसका मतलब फिर ब्रह्म भी नहीं है। भाई जैसे जिसके आंख नहीं है तो उसके लिए रूप नहीं है, जिसके कान नहीं है तो उसके लिए शब्द नहीं है, है ना? तो वैसे ही जब बुद्धि आदि नहीं है, बुद्धि ही इसके द्वारा ही ग्रहण हुआ, तो जब बुद्धि है तो ग्रहण करेगी, और जब बुद्धि आदि नहीं है तो इसका मतलब, हाँ, तो उसी को कह रहे हैं बुद्धियादि ऊपरमे च, बुद्धियादि के उपराम होने से ग्रहण कारणाभावात, जो ग्रहण करने का कारण कौन था, बुद्धि। किससे ग्रहण होता था, बुद्धि से। तो जब ग्रहण करने का जो कारण है वो ही नहीं रहा तो नास्त्येव ब्रह्म, तो ब्रह्म भी क्या हो गया, ब्रह्म है ही नहीं। यद्धि करण गोचरम तदस्तीति प्रसिद्धम लोके विपरीतम च असद इति इत्यतश्च अनर्थकः योगो अनुपलभ्यमानत्वाद। देखो, जो जो हमारी इंद्रियों का विषय है वो क्या है, वो है, और जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है वो क्या है, असत है। लोक में यही प्रसिद्धि है ना भाई, जिनको हम अपनी इंद्रियों से जान पा रहे हैं, ये तो कहते हैं लोग कि परमात्मा दिखता नहीं है। इसका मतलब भाई देखो, पेड़ दिख रहा है, इसका मतलब है खट्टा मीठा नमक का पता लग रहा है, बाकी रसों का पता लग रहा है, इसका मतलब वो चीज है? और शब्द का पता लग रहा है इंद्रिय से तो वो है। कोमल कठोर है, इसका पता लग रहा है, वो है। सुगंध दुगंध दुर्गंध को हम जानते हैं घ्राण इंद्रिय से, इसका मतलब है ना? और जो हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान पा रहे, इसका मतलब यही तो मानते हैं। तो परमात्मा तो कहते दिखता नहीं है, तो दिखती तेरी भूख भी नहीं है,
वो भी नहीं है। तेरी भूख भी तो नहीं दिखती, तेरे जो शरीर में दर्द होता है कुछ बताया जाए ना बताया जाए, क्या बता दो कि क्या है, क्या स्कूल क्यों नहीं आया, क्या जी सर दर्द था है? दिख तो नहीं रहा है। अब ये दिखता है नहीं, इसलिए सबसे बढ़िया बहाना क्या है? इसलिए इनके माइयों के क्या हुआ रहता है? हाँ, सर दर्द ही होता है, तो कहे कि दिखाओ क्यों जी, कि दिखाओ, तो ये कितना बढ़िया है नहीं? बहुत से लोग तो पहले बगल में प्याज रखते थे जिससे कि क्या हो जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाए और स्कूल, ऐसा भी हमने सुना है। अच्छा होता था क्या? हाँ, तो प्याज रखने से बुखार चढ़ जाता है टेम्परेचर। किया तो है। अच्छा किया है क्या? तो ऐसा, तो ये बात है जी। यही बातों में फिर वो हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं, तो दिखता नहीं है। तो लोक में क्या है? यद्धीकरण गोचरम, जो इंद्रियों का विषय है तद अस्ति, वो है। इति प्रसिद्धम, लोके, लोक में ये प्रसिद्ध है। विपरीतम च असद, और जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है वो क्या है? असत है, वो नहीं। इत्यता च अनर्थका योग, तो इससे क्या हुआ? ये तो क्या हो गया जी? योग अनर्थ रूप हो गया ना। अनुपलभ्यमानत्वाद वा नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म इत्येवं प्राप्त इदमुच्यते। योग इति अनर्थका, अनर्थ हो जाएगा। क्या होगा? यदि इस बात को जानेंगे, जो लोक में प्रसिद्ध है कि जो इंद्रियों का, करण माने अंतःकरण या बाह्यकरण, जो इंद्रियों का मन बुद्धि का विषय है वो है, और जो इंद्रियों का मन बुद्धि का विषय नहीं है वो असत है, वो नहीं। यदि ऐसा मानेंगे तो ये तो अनर्थ हो जाएगा ना। कैसे अनर्थ हो जाएगा? तो देखो, योगा अनुपलभ्यमानत्वाद वा, एक तो अनर्थ की यही हो गया। अनर्थ यही हुआ कि जो परमात्मा है उसकी सत्ता और उसकी अनुभूति नहीं होगी। यदि ऐसा मानेंगे कि जो इंद्रियों का विषय, जो मन बुद्धि का विषय वो सत, और जो इंद्रियों का मन बुद्धि का विषय नहीं है वो असत, वो है नहीं, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। फिर देखो क्या कहते हैं, दूसरा भी अर्थ करते हैं। योगा माने अनुपलभ्यमानत्वाद वा नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्मा। क्या है जी? वो अनुपलभ्य है, अभी ब्रह्म जो है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, और योग के द्वारा हम क्या करेंगे? उसको उपलब्धव्यम, उपलब्ध करना चाहिए, उपलब्ध करने योग्य है। समझ आ रहा है? जो ब्रह्म है अभी अप्राप्त है, उपलब्धव्य को छोड़ो, प्राप्त और अप्राप्त पे आओ। अनुपलब्धव्य माने जो अनुपलभ्यमानत्वाद माने जो अप्राप्त है, अभी हमें लभ्य नहीं है। जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, लब लिया। क्या बोलते हैं सेठ जी? हैं? लब लेना नहीं बोलते, मिल गया है? लब गया सी, ऐसे बोल रहे थे आप। अच्छा भाषा आपकी है, बोल रहे हैं। लब गया, लब गया, लब गया माने मिल गया। जैसे किसी को कहे कि देखो भाई अंदर वो रखा हुआ है, दही रखी है, तो ढूंढ रहा था, मिली नहीं, और फिर मिल गई, लब गया, लब गया। बोलते नहीं बोलते आप लोग? और ये बताओ, भूल गया अपनी भाषा। हाँ, संस्कृत का ही शब्द है ये,
ठीक है ना। तो लभ्य, अनुपलभ्य माने जो उपलब्ध नहीं हो रहा है, और उपलब्धव्यम जो उपलब्ध होने योग्य है। तो ऐसा हो जाएगा ना कि ब्रह्म अप्राप्त है और उसको योग के द्वारा माने बुद्धि के द्वारा हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो गड़बड़ है ना काम। दोनों चीज को बजा नहीं, ब्रह्म तो नित्य ही प्राप्त है ना। वो तो है। जो हमारे यतन करने से जो कुछ प्राप्त होगा वो सब नाशवान। जो यतन करके और मन बुद्धि इसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब का सब क्या है। तो परमात्मा भी क्या हो गया, इस बात को बता रहे। तो देखो क्या कहते हैं, योगः अनुपलभ्यमानत्वाद् वा नास्ति। अनुपलभ्य होने से तो क्या हो गया, वो है नहीं। जैसे घड़ा नहीं मिला तो इसका मतलब घड़ा, भाई आप कमरे में गए और आपने घड़ा खोजा तो आप क्या कहते हैं कि कमरे में घड़ा नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, नहीं। तो अब उसको क्या करना चाहिए, उपलब्धव्यम ब्रह्मा इत्येवं प्राप्त इदम उच्यते। जो नहीं है अब उसको किसी तरह से क्या करना है, प्राप्त करना है। तो कह रहे तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी। वो जो ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा, वो तो नित्य ही प्राप्त है। उसकी अप्राप्ति का क्या हो गया है, केवल अज्ञान है, केवल भ्रांति है। यदि परमात्मा प्राप्त होगा तो वो परमात्मा भी क्या होगा, अनित्य होगा। और जो इंद्रियों का विषय है वो भी क्या होगा, नाशवान होगा। इसी बात को बताने के लिए ये जो 12वां मंत्र है, ये 12वां मंत्र आप लोग सुनेंगे। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। इसको भी हम प्रारंभ नहीं कर रहे, लेकिन ये स्पष्ट हो गया क्या। यहां पर ये बताया है कि उस परमात्मा को जानो, ठीक है। कैसे जानेंगे, तो बता दिया है, जो स्थिर बुद्धि है उसके द्वारा मनन करने से उसको जान लेंगे, जाना जाएगा। तो यहां पर ये क्या समझ लिया, उसने ये समझ लिया है कि जो बुद्धि है, बुद्धि ही परमात्मा को जानने में क्या हो गई, कारण हो गई। परमात्म प्राप्ति में बुद्धि क्या हो गई, कारण हो गई। तो ऐसा नहीं है। बुद्धि के द्वारा केवल अनात्मा का क्या करेंगे, बारंबार हम कहते हैं, कांटे से कांटे को निकाल के फिर क्या करते हैं, दोनों ही निष्प्रयोजन है, ठीक है ना। तो बुद्धि परमात्म प्राप्ति का कारण नहीं है। बुद्धि के द्वारा तो केवल क्या होगा, जो अनात्मा है, अनात्मा में जो आत्म भाव है, मनन करके उसका निषेध करेंगे। निषेध कर देने पर, निषेध करने मतलब कांटा निकाल दिया, और फिर बुद्धि भी एक कांटा है, फिर उस दोनों कांटों को फेंक दिया, फिर जो शेष रह गया। बारंबार बताया तो है, शरीर पर मैल लगा है, दुनिया साबुन रगड़ती है ना, तो साबुन भी क्या है, एक मैल ही है। तो एक मैल को उतारने के लिए क्या कर रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, पानी डाल के दोनों मैल उतार देते हैं ना, नहीं। तो वैसे ही है, पहले ये अनात्मा है, पहले क्या है, ये पांचों कोष जो अनात्मा है। तो इन अनात्मा का निषेध करने के लिए हमने क्या किया, बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि लाए। क्या लाए, विशुद्ध बुद्धि। जो कर्म और उपासना करके हमने बुद्धि को क्या बनाया, विशुद्ध बनाया।
क्या बनाया? कर्म और उपासना करके, भाई सेवा करके, जप करके, ध्यान करके, पूजा करके, पाठ करके, है अच्छी संगति करके, सत्संग करके, सदग्रंथ पढ़ के हमने बुद्धि को क्या बनाया? विशुद्ध बनाया। और बुद्धि क्या होगी? बिल्कुल शांत, बुद्धि ठहरी हुई। तो ऐसी बुद्धि के द्वारा क्या होगा? जो सुना हुआ है उसका मनन होगा, और ऐसी बुद्धि के द्वारा ही वैराग्य भी होगा और मुमुक्षुता भी होगी। जो विशुद्ध बुद्धि है उसी में क्या होगा? तीव्र वैराग्य होगा और तीव्र मुमुक्षा होगी। तीव्र वैराग्य, तीव्र मुमुक्षा होगी, और फिर क्या होगा? श्रवण होगा, मनन होगा, निधिध्यासन होगा। अब जिसकी बुद्धि इतनी मोटी है उसकी समझ में थोड़ा आएंगे ये सब बातें, हैं? सत्संग की बात, ये सब बात समझ में आएगी क्या जिसकी मोटी बुद्धि है? तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बुद्धि विशुद्ध बुद्धि है, वो ही जान पाएगी। नहीं तो सबकी बुद्धि तो क्या है? उनके लिए तो वही कथा कहानियां हैं। जिनकी बुद्धि स्थूल है उनके लिए क्या है? कोई कथा कहानियां, उसमें उलझे रहते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि थोड़ी सी सूक्ष्म है, विशुद्ध है, ऐसी जो बुद्धि है वही श्रवण मनन निधिध्यासन करेगी। और अनात्मा का क्या होगा? इसके द्वारा जो अनात्मा है, अनात्मा का निषेध होगा। उसके बाद बुद्धि भी क्या हो जाएगी? बुद्धि वृत्ति भी विलय हो जाएगी। कांटे निकाल दिए, फिर उसको भी, जिससे निकाला था उसको भी फेंक दिया, है? तो ऐसी जो स्थिति है, तो जो शेष रह जाता है, क्या शेष रह गया? जो शेष रह गया सन्मात्र, चिन्ह मात्र, वही शेष रह जाता है। वही आत्मा ही शेष रह जाता है। तो इस तरह से है। तो बुद्धि समझ आ गया कहां तक है कारण? तो यो मत समझ लेना, नहीं तो क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी कि बुद्धि के द्वारा उपलब्ध है, होता है परमात्मा। तो जब बुद्धि नहीं है तब भी वो तो जागृत अवस्था का भी साक्षी प्रकाशक, स्वप्न अवस्था का भी साक्षी प्रकाशक, सुषुप्ति अवस्था का भी साक्षी प्रकाशक कौन है? चेतन है। और जब तुरीय अवस्था, ये तीनों अवस्था तो चलो मान लो आप बुद्धि की है, तीनों अवस्था किसकी है? बुद्धि की है ना। जब बुद्धि सो गई उसको क्या कहेंगे? सुषुप्ति। जब बुद्धि थोड़ी सी जगी हुई है, थोड़ी सी सोई हुई है, उसको क्या कहेंगे? और जब बुद्धि पूरी जगी हुई है तब क्या है? जागृत, है ना। तो ये तीनों अवस्था किसकी है? और जो तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था, वो क्या है? तो बुद्धि नहीं है वहां। जैसे समाधि में, बोध में बुद्धि नहीं है, तो फिर तब भी जो है आत्म तत्व, चेतन तत्व, तो वो यदि बुद्धि का ही खाली मानेंगे कि बुद्धि से उपलब्ध होता है, तो फिर तो बस जागृत में उपलब्ध होगा और स्वप्न में भाई यहां का खाया हुआ ही काम नहीं। यहां आपने भोजन कर लिया और बुद्धि में बिल्कुल क्या बात? छके हुए। लेकिन सो गए, सपना देखा, वहीं पर ये बुद्धि काम नहीं करती। कमरे में बंद सोए हुए हैं, बुद्धि काम करती हुई, ये सोच रहे मैं तो जंगल में हूं और ठंड में ठिठुर रहा हूं, भूखा प्यासा हूं, और मेरे पीछे जंगली जीव जंतु लगे हुए हैं और मैं तो घायल, चोट भी लग घायल हो गया हूं, सर फूट गया है। तो सपने में ये सब अनुभव कर रहे थे, बुद्धि काम कर रही है क्या? जबकि बिल्कुल कहां सोया है? राजा सोया है महल में, द्वारपाल, चौकीदार लोग सबके सब क्या खड़े? द्वारों पर खड़े,
सुरक्षित सोया है? लेकिन अपने आप को अब क्या अनुभव कर रहा है? ये बुद्धि तो वहीं काम नहीं कर रही है। और सुसुप्ति में बुद्धि बिल्कुल क्या हो जाती है? अविद्या में लीन हो जाती है। तो तब बुद्धि नहीं होगी, तब वो ग्रहण नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इसी बात को बताने के लिए 12वां मंत्र होगा, उसको हम लोग कल विचार करेंगे। ओम